बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़, अज़मत और बुज़ुर्गी, किब्रियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं। और हमारा ये अक़ीदा और ईमान है कि अल्लाह ताला की इन नेमतों में अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से हमको सरफराज फरमाया है। और ईमान का ये चिराग जब एक बंदे के दिल में जलता है तो उसका नूर इंसान के किरदार के हर गोशे को मुनव्वर कर देता है। मुश्किल उर्दू हो गई। हाँ, ईमान का नूर जब बंदे के दिल में जलता है तो ये ईमान का नूर उसके कैरेक्टर को, उसके किरदार के हर गोशे को मुनव्वर कर देता है। मतलब ये है कि एक बंदा जब मुसलमान होता है तो उसका इस्लाम उसके ज़िंदगी के हर गोशे में दिखाई देता है। कीड़ा है शायद, कोई नहीं शेख, आप नहीं रहने दीजिए, परेशान ना हो। बारिकल्लाहु फीकुम। एक बंदा जब मुसलमान होता है तो उसका इस्लाम सिर्फ मस्जिद में आकर नहीं दिखाई देना चाहिए कि जुम्मा के दिन नहा धो करके, सुरमा लगा करके, साफ़ा पहन करके मस्जिद में आ गया। एक मुसलमान की पहचान ये नहीं होनी चाहिए कि वो जुम्मा के दिन मस्जिद में आ जाता है। मुसलमान अगर सच्चा मुसलमान है तो अपनी ज़िंदगी के, अपने किरदार के हर गोशे में उसका इस्लाम दिखाई देना चाहिए। इस्लाम हमको सिर्फ जुम्मा का नमाजी नहीं बनाता है। इस्लाम हमारे पूरे कैरेक्टर को, हमारी पूरी शख्सियत को, हमारे अखलाक को, हमारे किरदार को, हमारी सुबह शाम को तब्दील कर देता है। तो मुसलमान जहाँ कहीं रहता है अपने ईमान से, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने मामलात से पहचाना जाता है कि ये मुसलमान है। वो तिजारत कर रहा है, अपनी दुकान में है, अपनी ईमानदारी से पहचाना जाना चाहिए कि ये मुसलमान है। वो पार्लियामेंट में है, असेंबली में है, एमपी है, एमएलए है, गांव का प्रधान है, कारपोरेटर है, सियासत कर रहा है, अपने इंसाफ से पहचाना जाना चाहिए कि ये मुसलमान है। अपनी ईमानदारी से पहचाना जाना चाहिए कि ये मुसलमान है। वो घर में है, अपने पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक में दिखाई देना चाहिए कि ये ईमान वाला है। दुकान पर है, अपने मातहतों के साथ सुलूक में पहचाना जाना चाहिए कि ये मुसलमान है। शौहर है, अपनी बीवी की खिदमत में, उसके ख्याल रखने पे पहचाना जाना चाहिए कि ये मुसलमान है। औरत है, अपने शौहर की इताअत में पहचानी जानी चाहिए कि ये मुसलमान है। इस्लाम चंद रस्मों और चंद इबादतों का नाम नहीं है। इस्लाम एक पूरी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े का नाम है। अगर एक बंदा सच्चा मुसलमान है तो उसके पास उसके इस्लाम का सबूत सिर्फ उसकी ज़बान का दावा नहीं होना चाहिए, उसके किरदार की दलील होनी चाहिए कि वो मुसलमान है। इस्लाम हमको सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सिखाता ना। ईमान अगर दिल के अंदर है तो इस ईमान का असर
हमारे सुलूक में, हमारे रवैये में, हमारे अखलाक में, हमारे किरदार में भी दिखना चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ भाई देखिए, एक नहीं बहुत सारी अल्लाह के नबी की हदीसें हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को अखलाक से जोड़ा है, किरदार से जोड़ा है, कैरेक्टर से जोड़ा है। आपका सुलूक आपके मेहमान के साथ कैसा है, इसमें भी आपका ईमान दिखना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान रखता है वो अपने मेहमान की अच्छे से मेजबानी करे। ईमान तो दिल के अंदर होता है, हम समझते हैं ना, पर ईमान जब दिल, वही मैंने कहा, ईमान का चराग जब बंदे के दिल में जलता है तो वो उसके किरदार के हर गोशे को मुनव्वर करता है। अपनी मेजबानी में पहचान में आना चाहिए, अच्छा ये इतना अच्छा मेजबान है, ये मेजबानी उसको किसने सिखाई है? उसके दीन ने सिखाई है। हमारा दीन सिर्फ मस्जिद में आकर के नहीं दिखना चाहिए कि हम दीनदार हैं, समाजी हमारे रवैयों में, हमारे अखलाक में दिखना चाहिए कि हम दीनदार हैं। हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे सुलूक में हमारा दीन दिखना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने ईमान की नफी की है, फरमाया मा आमना बी, वो आदमी मुझ पर ईमान ही नहीं लाया जो पेट भर करके सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा था उसको बताओ, ये ईमान है। अल्लाह के नबी ने इसको ईमान से जोड़ा है। तो पहली बात मैं आज के इस खिताब में यह आपके सामने रख रहा हूं कि ईमान का तकाजा यह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी में मुसलमान हो जाएं। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मतलब इसका क्या है? जैसे नमाज में मुसलमान हो वैसे ही समाज में भी मुसलमान रहो। हम में से बहुत सारे लोग नमाज में तो मुसलमान होते हैं, समाज में मुसलमान नहीं होते। नमाज भी कौन सी? जुमा की। हमारा सारा जो दीन है बेशतर लोगों का जुमा से कुछ पहले शुरू होता है, जुमा पढ़ते ही खत्म हो जाता है। बाकी हमारे अपने अखलाक में, किरदार में, रवैये में, और एक काफिर के रवैये में कोई फर्क ही नहीं रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अगर मुसलमान हैं तो जैसे इस्लाम का तकाजा है कि हम अपनी नमाजें दुरुस्त करें, अपने रोजे दुरुस्त करें, वैसे ही इस्लाम का तकाजा है कि हम अपने अखलाक दुरुस्त करें, अपने रवैये दुरुस्त करें, अपने पड़ोसी के साथ हमारा रवैया अच्छा हो। हम अगर जिम्मेदार हैं, दुकान पर मैनेजर है, तो अपने मातहतों के साथ हमारा रवैया अच्छा होना चाहिए। हमारा सुलूक अपने माँ बाप के साथ अच्छा हो, बीवी का सुलूक शौहर के साथ अच्छा हो, शौहर का सुलूक बीवी के साथ अच्छा हो, पड़ोसी पड़ोसी से अच्छा हो। ये सारे हमारे दीन के तकाजे हैं। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बाद मर्तबा समाजी मसाइल पर गुफ्तगू हो तो लोग समझते हैं अच्छा ये तो समाजी मसला है। लोग समझते हैं दीनी मसला अलग है और समाजी मसाइल अलग है। हमारा दीन समाजी दीन भी है। हमारे दीन के समाज में भी कुछ तकाजे हैं। समाजी सतह पर भी अपने अंदर बदलाव लाना ये हमारे दीन का तकाजा है। पहली बात मैंने ये रखी आपके सामने। तो जैसे हमारे ईमान ने हमको अखलाक और किरदार के बहुत सारे हवालों से हमारी इस्लाह की है, वैसे मुसलमान होने का तकाजा ये है कि एक शौहर अच्छा शौहर हो और एक बीवी अच्छी बीवी हो, है ना। ईमान हमको सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं सिखाता, ईमान एक शौहर को अच्छा शौहर बनाता है और एक बीवी को अच्छी बीवी बनाता है। हम अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते तो हमको अल्लाह के नबी की सुन्नतों को फॉलो करना है, और अल्लाह के नबी की सुन्नतें जैसे नमाज में हमको फॉलो करनी है वैसे ही समाज में भी हमको फॉलो करनी है ना भाई। नमाज में हम बहुत पाबंद होते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल यदैन किया रुकू से पहले, रुकू के बाद तो हम करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन बिल जहर किया तो हम करेंगे। अल्लाह के नबी ने तवर्रुक किया तो हम तवर्रुक करेंगे। अल्लाह के नबी ने तशहुद में उंगली हिलाई तो हम भी उंगली लाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे ज्यादा, हम अहले हदीसों से ज्यादा सुन्नतों का पाबंद कौन होता है? हाँ, हम तो भाई सुन्नतों पे लोगों से लड़ लेते हैं, पूरी पूरी रात मुनाजरे करते हैं। तो जैसे नमाज में हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के पाबंद होते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज में हमारे लिए उसवा नहीं है, अल्लाह के नबी समाज में भी हमारे लिए उसवा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी घरेलू जिंदगी में भी हमारे लिए उसवा है। तो हमको इंशाअल्लाह ताला अपनी घरेलू जिंदगी में भी ये देखना है कि हम अल्लाह के रसूल की सुन्नतों के कितने पाबंद हैं।
जैसे नमाज में हम ये देखते हैं नबी की ये सुन्नत है और स्ट्रिक्टली पूरी पाबंदी के साथ उस नबी की सुन्नत की इत्तिबा करते हैं, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला अपने घर में एक शौहर होने की हैसियत से भी हमको गौर करना है कि शौहर होने की हैसियत से हम अल्लाह के नबी की सुन्नतों के कितने पाबंद हैं। जैसे नमाज में नबी की सुन्नत काबिल इत्तिबा है, वैसे शौहर होने की हैसियत से भी अल्लाह के नबी की सुन्नतें हमारे लिए काबिल इत्तिबा हैं। जैसे नमाज में अल्लाह के नबी हमारे लिए उसवा हैं, आइडियल हैं, नमाज कैसी पढ़नी चाहिए जैसी अल्लाह के रसूल ने पढ़ी, वैसे ही शौहर होने की हैसियत से भी अल्लाह के नबी हमारे लिए उसवा हैं। शौहर कैसा होना चाहिए? जैसा अल्लाह के नबी शौहर थे। नहीं समझ आ रही है? तकरीर के शुरू में अगर 5 मिनट के अंदर 2-4 सर हिलते हुए नहीं दिखते ना तो फिर समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? मैं पहली मरतबा आया हूँ ना शेख कमाल, आप लोगों के आते रहते हैं, वो आपकी मिजाज से वाकिफ़ हैं, मुझे समझना आना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक पहुँच भी रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। जैसे हम नमाज में गौर करते हैं ना कि नबी ने ऐसी नमाज पढ़ी तो वैसे नमाज पढ़नी है, वैसे इंशाअल्लाह हमको अपने घर में भी तो गौर करना चाहिए कि नबी ऐसे शौहर थे तो मैं नबी के जैसा शौहर बनने की कोशिश करूं। करेंगे ना इंशाअल्लाह? अगर कोई आपसे सवाल करे पूरी इंसानी तारीख में दुनिया का सबसे अच्छा शौहर कौन सा था, तो आपका जवाब क्या होगा? अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइडियल शौहर अगर कोई है दुनिया के अंदर, इस पूरी इंसानी तारीख में अल्लाह के नबी से अच्छा शौहर कोई पैदा नहीं हुआ। तो हमको इंशाअल्लाह अच्छा शौहर बनना है ना इंशाअल्लाह। जैसे अच्छे नमाजी बनना है वैसे अच्छा शौहर भी बनना है। तो अगर कोई आइडियल पर्सनैलिटी हमको अपने सामने रखनी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर पर्सनैलिटी एज अ हस्बैंड, एक शौहर की हैसियत से अल्लाह के नबी से अच्छा कोई इंसान हमको नहीं मिल सकता है, तो आज के इंशाअल्लाह उस खिताब में हम ये देखेंगे कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह शौहर कैसे बन सकते हैं। वक्त रहा तो बीवियों पे भी बात होगी, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे पास 1 घंटा है और इस मौजू के लिए आज के लिए इंशाअल्लाह सिर्फ शौहरों पे हम बात करेंगे। अगली कभी मरतबा इंशाअल्लाह मौका मिला तो बीवियों पे भी बात होगी। हाँ, तो हम क्या देखेंगे आज? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शौहराना सुन्नतें। हाँ, तो इसे औरतों का ही हक है भाई, शौहर की बात करूंगा तो औरतों को पता चलेगा ना। पहली मर्तबा में औरतों को नाराज नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शौहराना सुन्नतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियते शौहर, अल्लाह के नबी कैसे शौहर थे, और जो मैं सुन्नतें बताऊंगा आप लोग वादा करें कि इंशाअल्लाह ताला उन सुन्नतों को आप अपने घरों में नाफिज करेंगे, अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश। तकरीर वो नहीं होनी चाहिए, अरे आज मौलाना ने तकरीर की बड़ा मज़ा आया, मौलाना आज मज़ा नहीं आया। तकरीर मज़ा लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। तकरीर क्यों नहीं चाहिए? अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए। तो आप लोग वादा करें कि इंशाअल्लाह जैसे हम नमाज में अल्लाह के नबी की सुन्नतों को फॉलो करते हैं, शौहर होने की हैसियत से भी अल्लाह के नबी की सुन्नतों को हम फॉलो करेंगे। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शौहराना ज़िंदगी क्यों बयान की गई? कुरान मजीद में बाकायदा अल्लाह के नबी कैसे शौहर थे बयान हुआ। हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की खासियत यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पब्लिक लाइफ को तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसवा बनाया ही है, अल्लाह के नबी की प्राइवेट लाइफ को भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसवा बनाया है। इसीलिए तो प्राइवेट लाइफ बयान हुई है। अल्लाह के नबी की जो प्राइवेट लाइफ थी, घर में अपनी बीवी के साथ अल्लाह के नबी कैसे थे, वो भी हदीसों में बयान किया गया। क्यों? ताकि उम्मत अपनी प्राइवेट लाइफ में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करे, नबी की सुन्नतों की इत्तिबा करे। तो मैं कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बयान करूंगा और आप लोगों ने वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला आप उन सुन्नतों की इत्तिबा करेंगे और वो तब्दीलियां अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे, उन सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली सुन्नत जो मैं बयान कर रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह के नबी ने कभी अपनी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। पहली सुन्नत मुश्किल हो गई। हाँ, अल्लाह के नबी ने कभी अपनी किसी बीवी पर हाथ नहीं उठाया। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मा ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमन वला इम्राअतन क़त। अल्लाह के नबी ने न कभी अपने किसी खादिम को मारा, न कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बीवी को मारा। अल्लाह के नबी बीवियों पर हाथ नहीं उठाते थे। ना सिर्फ ये कि हाथ नहीं उठाते थे, बल्कि अल्लाह के नबी ने मना किया है कि बीवियों को मत मारो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तज़रिबू इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मत मारो। अल्लाह की बंदियों से मुराद बीवियां तुम्हारी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह की बंदियों को मत मारो।
अच्छा, ताबीर अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी इस्तेमाल की। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि अपनी बीवियों को मत मारो, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, अल्लाह की बंदियों को मत मारो। क्यों? मारने से पहले ये सोच लो कि वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, वो अल्लाह की बंदी भी है। हो सकता है मारते हुए तुम सोचो डरी हुई है, क्या जाएगी ससुराल वालों को बताने के लिए। बाज मर्तबा आदमी को मालूम है कि बीवी पे कितना भी जुल्म करे, बीवी शौहर की इज्जत का ख्याल रख लेती है, सह लेती है घर में, माँ बाप को नहीं बताती, अपने शौहर की इज्जत बचाने के लिए या अपने माँ बाप को टेंशन से बचाने के लिए। कभी ये सोचती है कि मारा है, बता दूंगी तो मेरे शौहर की इज्जत मेरे घर वालों की नजर में कम हो जाएगी, इसलिए चुप रह जाती है। कभी सोचती है अगर अम्मा अब्बा को फोन कर दिया बिला वजह टेंशन ले लेंगे, हाँ, कि मैं परेशान हूं यहां पर। तो बाज मर्तबा औरत खामोश रह करके शौहर का जुल्म सह लेती है अपने शौहर की इज्जत बचाने के लिए या अपने माँ बाप को टेंशन से बचाने के लिए। और शौहर को ये बात पता है तो जुल्म किए जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि मेरी बीवी है, मैं जो चाहूं करूं। वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, अल्लाह के नबी ने बताया, इमा अल्लाह, वो अल्लाह की बंदी भी है, अल्लाह उसका मालिक है, वो अल्लाह की बंदी है। उस पर कोई जुल्म करोगे, हो सकता है ससुराल वालों का खौफ तुमको ना हो सकता है ससुराल वालों से तुम ना डरते हो, पर अल्लाह ताला तुमसे इसका बदला लेगा। वो अल्लाह की बंदी है, वो अल्लाह की बंदी है, उस पर अगर जुल्म हुआ अल्लाह ताला तुमसे उसका बदला लेगा। वो तुम्हारी लौंडी भी होती तो भी तुम उसको नाजायज मारोगे तो अल्लाह क्या पकड़ होगी। भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने अपनी लौंडी को मारा था ना, एक तमाचा खींच के मार दिया था। गलती भी लौंडी की थी, वो गई थी बकरियां चराने के लिए, भेड़िया आया एक बकरी को उठा के लेके चला गया, गुस्से में सहाबी ने लौंडी को मार दिया। अल्लाह के नबी को जब ये बताया, अल्लाह के नबी इतना गुस्सा हुए, इतना डराया उनको, इतना खौफ दिलाया, कहा जितना तुम पर इसका बस चलता है अल्लाह का तुम पर उससे ज्यादा बस चलता है। इतना डराया, सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मैं इसको आजाद करता हूं, मैं छोड़ देता हूं, इसको आजाद कर देता हूं कफारे के तौर पे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि लाओ उस लौंडी को। आई लौंडी, पूछा मैं कौन हूं? कहा अल्लाह कहाँ है? ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? उसने कहा हुआ फिस समा, अल्लाह आसमानों के ऊपर है। पूछा मन अना, मैं कौन हूं? कहा आप अल्लाह के रसूल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आतिक़हा फ़इन्नहा मुमिना, इसको आजाद कर दो, ये ईमान वाली है। लौंडी को मारा तो अल्लाह के रसूल ने इतना डराया। हम लोग तो बीवी को पीट देते हैं छोटी छोटी बातों पर, हाँ, बीवी को मत मारो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तज़रिबू इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मत मारो। बाज़ सहाबियात ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल हमारे शौहर हमको मारते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उलाइका लैसू बिखियारिकुम, वो अच्छे शौहर नहीं है, तुम में अच्छे लोग वो नहीं है। शरीफ आदमी की अलामत नहीं कि वो बीवी को मारे, शरीफ आदमी बीवियों पर हाथ नहीं उठाते, गैरतमंद आदि इज्जतदार आदमी अपनी बीवियों को नहीं मारते। तो पहली सुन्नत अल्लाह के नबी क्या है? बीवियों को मारो मत, उनके साथ हुस्न सुलूक करो, उनके साथ अच्छा ताल्लुक कायम करके रखो, उन पर हाथ मत उठाओ। अल्लाह के नबी ने कभी अपनी किसी बीवी को नहीं मारा। अच्छा, बाज़ लोग ये सोचते हैं भाई अल्लाह के रसूल क्यों मारेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां तो सब फर्माबरदार ही थी, हर मामले में अल्लाह के रसूल की बात मान लेती थी। हमारी बीवियां नाफरमान हैं, लड़ाई करती हैं, झगड़ा करती हैं, तकरार करती हैं। अल्लाह के रसूल की बीवियां थोड़ी लड़ती होंगी आपसे, वो थोड़ी तकरार करती होंगी, तो अल्लाह के रसूल को तो मारने की नौबत ही नहीं आती होगी। बात ऐसी नहीं है। अल्लाह के रसूल का भी अपनी बीवियों के साथ इख्तिलाफ हुआ, तकरार हुआ, बहस मुबाहसे हुए, नाराजगी हुई। इसलिए मैं भाई 16-17 सालों से मैरिज काउंसलिंग का काम करता हूँ, तलाक खुला के मामलात मेरे पास आते हैं। बाज़ मरतबा आदमी का अपनी बीवी से इख्तिलाफ होता है, वो सोचता है मेरी किस्मत फूटी है, मुझे ये मिल गई, सारे लोग इतना खुश हैं, मेरी बीवी दिन रात लड़ती रहती है। भाई दुनिया का कोई रिश्ता लड़ाई झगड़े से महफूज नहीं है, कम ज्यादा हर किसी की बीवी उससे लड़ती है। किसी की शादीशुदा जिंदगी अगर इख्तिलाफ से बच सकती तो अल्लाह के रसूल की बच जाती। अल्लाह के रसूल की जिंदगी में भी इख्तिलाफात हुए, शादीशुदा जिंदगी में बीवियों से बहस हुई, तकरारें हुई। एक मर्तबा तो अल्लाह के रसूल 1 महीने तक किसी बीवी के घर पे ही नहीं गए, इतना लड़ाई हो गई, इतनी तकरार हो गई। 1 महीने तक अल्लाह के रसूल ने ईला कर लिया। मस्जिद में किनारे पर एक घर था, वहीं पर अल्लाह के रसूल रहे। 1 महीना तक किसी बीवी के घर पे नहीं गए नाराजगी की वजह से। बाद साहबा को लगा अल्लाह के नबी ने तलाक दे दी है। भाई अगर कोई रिश्ता लड़ाई से बच जाता तो अल्लाह के रसूल का रिश्ता बच जाता है ना, पर अल्लाह के रसूल का भी रिश्ता नहीं बचा।
वहाँ पे भी बीवियों ने तकरार की और अल्लाह ताला चाहता था कि नबी की बीवियों से उनकी तकरार हो ताकि नबी उसको सॉल्व करें, उसको टैकल करें, हैंडल करें उस लड़ाई को, ताकि हमको भी पता चले कि बीवी के साथ लड़ाई हो तो हैंडल कैसे करना है उसको। तो अल्लाह के रसूल ने बीवियों की लड़ाइयाँ हैंडल करके हमको एक उसवा दिया है कि बीवी अगर लड़ाई करे तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो भाई होती है, सब सारी बीवियाँ लड़ती हैं, हाँ, अकेले आपकी बीवी आपसे नहीं लड़ती, सबकी बीवियाँ उनसे लड़ती हैं। अल्लाह के नबी भाई एक मरतबा हज़रत फातिमा के घर पे अल्लाह के रसूल गए तो हज़रत फातिमा से पूछा, अईना इब्न अम्मिक, तुम्हारे चचाजाद अली कहाँ है, तुम्हारे दिख नहीं रहे घर में। फरमाया अल्लाह के रसूल मेरी उनसे बहस हो गई, तकरार हो गई थोड़ा सा हमारी दरमियान में, वो नाराज़ होके चले गए, आज कैलूला भी मेरे घर पे नहीं किया। ओ भाई हम लोग समझते हज़रत फातिमा और हज़रत अली का रिश्ता कितना आइडियल रिश्ता था, उनके दरमियान भी तकरार होती थी, का आज नाराज होके चले गए और कैलूला भी मेरे घर पे नहीं किया। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि देखो कहाँ है अली, तो देखा तो पता चला मस्जिद में सो रहे हैं। तो बीवी से झगड़ा हो तो सबसे अच्छा ठिकाना क्या है, हाँ, मस्जिद में जाकर के। हजरत अली की सुन्नत क्या है, बीवी से झगड़ा हो तो घर से बाहर निकलो, जाओ मस्जिद में आराम से सो जाओ। अल्लाह के रसूल गए जगाने के लिए और कहा कुम या अबा तुराब, ए अबू तुराब खड़े हो जाओ। हाँ, इसलिए अल्लाह हजरत अली को अबू तुराब लक़ब बहुत पसंद था। तो लड़ाइयाँ झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, इसको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेने का अपने ऊपर कि अरे लड़ाई हो रही, मेरी बीवी झगड़ा कर रही। अल्लाह के रसूल की बीवियों की भी अल्लाह के नबी से तकरार होती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हैंडल करके हमको बताया कि बीवी झगड़ा करे तो उसको हैंडल कैसे करना है, सीधे मारना नहीं है। हमारे यहाँ तो कि खाने में नमक ज़्यादा हो गया पीट दिया, है ना, चाय में शक्कर ज़्यादा हो गई पीट दिया। कभी कभी बात शौहरों को तो ऐसा मसला आता है, बाहर से बॉस की डांट सुन कर क्या है झगड़ा, बीवी और पूरा गुस्सा बीवी पे उतार दिया। हाँ, अम्मा नाराज हैं, उनसे झगड़ा हो गया, बीवी को पीट दिया। आपके यहाँ का तो नहीं पता, हमारे यहाँ यूपी में तो बाज मर्तबा आदमी बीवी को इसलिए मारता है क्योंकि बीवी को मारने से अम्मा खुश होती हैं। एक खातून जो है वो घर के बाहर बैठ करके रो रही थी, बूढ़ी खातून। तो किसी ने गुजरते हुए पूछा क्या हुआ अम्मा क्यों रो रही हैं? कहा 6 महीना हो गया बाबू निकाह होकर के, अभी तक एक बार भी नहीं मारा अपनी बीवी को। यानी बाज माओं को ये टेंशन होता है ना कि मारता क्यों नहीं अपनी बीवी को। उनको ना अगर शौहर अगर बीवी को मार दे तो माओं के जिगर में ठंडक पड़, सब माएँ ऐसी नहीं होती हैं, बाज माएँ ऐसी होती है ना कि बीवी को मार दे शौहर तो माँ के दिल में ठंडक पड़ जाती है कि हाँ मारता है। तो अम्मा को खुश करने के लिए मार रहे हैं, बाहर का गुस्सा लेकर के आए, किसी से लड़ करके आए, बीवी पे उतार दिया। बच्चे का टेंशन है तो बीवी पे उतार दिया। जैसे पंचिंग बॉक्स होता है ना, हाँ, जिम में आदमी जाता है तो अपना गुस्सा उतार रहा होता है तो पंचिंग बॉक्स बना करके रखा होता है बीवी को। ऐसा नहीं होना चाहिए, बात बात पे नहीं मारना चाहिए भाई। बहुत सारे मसाइल तो ऐसे होते हैं शादीशुदा जिंदगी में जिनको इग्नोर करने में भलाई होती है, इग्नोर करो। बीवी गुस्सा है, थोड़ी देर के लिए खामोश और अपने आप गुस्सा उतर जाए, है ना, बहस मत करो, तकरार मत करो। अल्लाह के रसूल ने हमको सिखाया है। एक मरतबा हज़रत आयशा के घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, किसी दूसरी बीवी ने कुछ खाना बना करके भेजा, भाई कुछ अच्छा बना लिया होगा, तो सोचा मेरे घर में नहीं है, अल्लाह के रसूल की बारी, तो चलो आयशा के घर में ही पहुंचवा देती हूँ। तो खाना भिजवाया। अब हज़रत आयशा ने देखा कि बारी मेरी और खाना किसी सौकन के घर से आ रहा है, गुस्सा हो गई। हाँ, बर्तन उठा के फेंका, खाना गिर गया, बर्तन टूट गया, गुस्सा आ गया उनको। अब हमारी बीवी बर्तन तोड़ दे तो हम तो उसकी हड्डी तोड़ देंगे। हाँ, अल्लाह के रसूल ने क्या किया, खामोशी से उठे, खाना उठा के दूसरे बर्तन में रखा, एक बर्तन लिया, उस गुलाम के हाथ में दिया और क्या फरमाया, गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई थी। हाँ, शी फेल्ट जेलसी, गैरत आ गई थी, गुस्सा आ गया था, चलो इग्नोर करो। हाँ, हजरत आयशा को कुछ नहीं बोला, किसको बोल रहे, वो गुलाम जो लेकर गया उसको बोल रहे गारत उम्मुकुम, तुम्हारी माँ को गैरत आ गई थी। आप सोचिए गलती किसने की, गलती किसने की, हजरत आयशा ने ना। एक्सक्यूज कौन पेश कर रहा है, अल्लाह के रसूल। गलती कर रही है बीवी और माजरत कौन पेश कर रहे हैं, शौहर। अल्लाह के रसूल माजरत पेश कर रहे हैं। वल्लाही बहुत सारी शादीशुदा जिंदगी में मसाइल का हल होता है खामोश रहना। थोड़ी देर की खामोशी बहुत बड़े तूफान को रोकने के लिए काफी होती है। थोड़ी देर की खामोशी, या बाज मर्तबा आदमी सॉरी बोल दे, SORRY सॉरी, गलती बीवी की थी, आप सॉरी बोल दे, झगड़ा ना हो, मसाइल हल हो जाएं। बीवी का गुस्सा वैसे भी ना समंदर की
लहरों की तरह होता है। हाँ, वो बहुत ऊंचाई से उठता है और बहुत जल्दी दब जाता है। औरतों की जो मूड स्विंग होती है ना, बहुत जल्दी मूड बदलता रहता है। तो बहुत तेज गुस्सा होती है, बहुत अचानक उसका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। पर बाज मर्तबा इस छोटे से गुस्से को हम हैंडल नहीं कर पाते, लड़ने लगते हैं बीवी से। छोटे छोटे मसाइल होते हैं, आदमी बहस करने लगता है, तकरार करने लगता है, छोटी सी बात बहुत बड़ा मसाला बन जाती है। हम बहुत सारे तलाक के मसाइल देखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि बहुत जो तलाक हमारे माशरे में होती है, आपके इंशाल्लाह नहीं होती होगी, शहरों में बहुत ज़्यादा होती है, तो बेशतर तलाक के मसाइल जो आते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा मसला था और शौहर ने तलाक दे दी। बेशतर मसाइल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन आदमी छोटे मसले पर जब बहस करने लगता है तो छोटा मसला बड़ा मसला बन जाता है, यहाँ तक कि नौबत तलाक तक आ जाती है। ऐसे भी मसाइल आए ना, बीवी ने कहा अपना मोबाइल दिखाओ, आजकल तो झगड़े बेशतर मोबाइल की वजह से हो रहे हैं घरों में। हाँ, बीवी ने कहा मोबाइल दिखाओ, शौहर ने कहा नहीं दिखाऊंगा, बीवी ने कहा तलाक दे दो, शौहर ने कहा जा तलाक। इतनी इतनी बातों पे तलाक हो रही होती। छोटे छोटे मसाइल पर नजरअंदाज करो, बहसी मत करो, तकरार मत करो, इग्नोर करो, खुद गलती मांग लो अपनी, सॉरी बोल दो, मसला हल हो जाए। ये बेहतर है इससे कि आप बहस करने लगे और छोटा मसला बड़ा बन जाए, यहां तक कि तलाक हो जाए। पर हमारा मसला क्या होता है, बीवी ने कुछ बोल दिया है, गलत बोला है, अब हमको अपने आप को सही साबित करना है। अगर हम चुप हो गए, अपनी हार मान ली, तो हमारी ईगो को ठेस पहुंचेगा, हमारी अना को ठेस पहुंचेगा। तो अपना ईगो जीतने के लिए, अपनी अना को जिताने के लिए अपना रिश्ता हम हार जाते हैं। नहीं, अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपने ईगो को हार जाओ, ये बहुत सस्ता सौदा है। हाँ, तकरार मत करो भाई बीवियों से। वैसे भी बीवियों से बहस का कोई फायदा होता है? आज तक कभी आप बीवी से बहस करके हरा पाए उसको? हाँ, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि बीवी ने मान लिया हो कि उसकी गलती है और आप दुरुस्त हैं? भाई मैं डिबेटर हूं, मैं नहीं जीत पाया आज तक अपनी बीवियों से। हाँ, बीवी से कोई नहीं जीत सकता। बीवी की मंतिक, औरतों की लॉजिक, औरतों की मंतिक बहुत अलग होती है। आप उनसे तकरार में कभी नहीं जीत सकते। लंबी भी बहसें कर लेना, आपको समझ में नहीं आएगा कि बात शुरू कहाँ से हुई थी और पहुंच कहाँ गई। औरतें ऐसा घुमाती हैं ना आपको मुनाजरे के मैदान में कि आप खुद चकरा के गिर जाएंगे। तो जीत तो वैसे भी आप नहीं सकते। औरत अगर हार करके सॉरी बोल भी दे तो उसकी सॉरी, औरतों की सॉरी कैसी होती है, सॉरी और उसके बाद ऐसे जुमले होते हैं ना जिसमें पता चलता है गलती आपकी है। सॉरी बोलने के बाद बोले कि सॉरी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भाई जब गलती मेरी थी तो सॉरी तुम क्यों बोल रही हो? औरतें सॉरी भी ऐसा बोलती हैं जैसे एहसान कर रही हो हम पर। छोटे छोटे मसाइल में बहस करके मसले को बड़ा बनाने से बेहतर है कि खामोश हो जाओ, बहस मत करो, खुद सॉरी बोल दो, खुद नज़रअंदाज कर दो, इग्नोर कर दो, रिश्ता बच जाए, ये ज़्यादा अहम है अपनी अना को जिताने से। हाँ, कभी मसला ज़्यादा बड़ा है, औरत कोई शरई नाफरमानी कर रही है, तो क्या करो, उसको नरमी से समझाओ, अच्छे से समझाओ। अल्लाह ने फरमाया फ़ाइज़ुहुन्ना, मसला बड़ा है, कोई दीनी नाफरमानी का मसला है तो समझाओ। अल्लाह के नबी ने भी हमको ये सिखाया। एक मरतबा हज़रत आयशा ने हज़रत सफ़िया की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वो तो ऐसी है ना, यानी उनके नाटे कद की तरफ इशारा किया कि थोड़ी नाटे कद की थी, तो कहा वो तो ऐसी है ना। अल्लाह के रसूल नाराज़ हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा लक़द कुल्ति कलिमतन लो मज़जती बिमाइल बहरी लमज़जत हो। आयशा, तुमने ऐसी बात कह दी है कि अगर इस बात को समंदर के पानी में डाल दिया जाए, समंदर का पानी गंदा हो जाएगा। अच्छे से समझाओ ना। अल्लाह के रसूल ने अच्छे से समझाया, हज़रत आयशा को बात समझ में आ गई। हम बीवियों को समझाते ही नहीं है। भाई आदमी बात करना अगर अच्छे से सीख ले औरतों को ना, तो बहुत सारे मसाइल तो बात से ही हल कर सकता है। गुफ्तगू की, कोई मसाला था, अल्लाह के रसूल ने समझाया, हज़रत आयशा को समझ में आ गया। बात करिए ना। हम बात नहीं करते, हम हाथ चलाते हैं। कोई मसले में इख्तिलाफ हो, हम हाथ उठा देते हैं। हाथ उठाने से मसले माज मरतबा छोटे होते हैं, बड़े हो जाते हैं। सुलझने वाले मसले भी उलझ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, नरमी से समझाया, बात की। तो बात से बहुत सारे, मैं तो ये समझता हूँ आदमी को अगर बात करना अच्छे से आता हो ना, शादीशुदा जिंदगी के सैकड़ों मसाइल वो हल कर सकता है। औरतें बहुत जज्बाती होती हैं। आप बात करना सीख जाए ना, औरतों के सारे मसाइल आप हल कर सकते हैं, हर बात पे उसको कन्विंस कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो समझाइए भाई, समझाने से नहीं मान रही है, कभी आप नाराज भी हो सकते हैं। कभी मसला बहुत बड़ा है, औरत बिल्कुल नाफरमानी की हद पर आ गई है, तो आप किसी और को बीच में लाके मसला हल करने की कोशिश करें। जो अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ना, फबासु
हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। मसला अगर बहुत बड़ा है तो जरूरी नहीं कि वो मारने से ही सुलझ जाए, दोनों तरफ से किसी इंसान को बिठा करके बातचीत कर ले मसला हल करने के लिए। देखिए अल्लाह के रसूल की कितनी प्यारी हदीस है और अल्लाह के रसूल ने कितनी ज़बरदस्त तालीम हमको दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मरतबा हज़रत आयशा से किसी मसले में इख्तिलाफ हो गया। हाँ, इख्तिलाफ हो गया किसी मसले में। अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा से कह रहे हैं, आयशा देखो तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। ऐसा करते हैं, इस मसले को लेके चलते हैं हज़रत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के पास और उनसे फैसला करा लेते हैं। सोचिए आप, अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, मस्जिद नबवी के इमाम हैं, मुसलमानों की फौज के सिपह सालार हैं, मुसलमानों की अदालत के काजी और जज हैं। लोग अपना मसला अल्लाह के रसूल के पास लाते हल करने के लिए। अल्लाह के रसूल से आयशा से क्या कह रहे हैं, देखो आयशा तुम मेरी नहीं मान रही हो, मैं तुम्हारी नहीं मानूंगा। ऐसा करते हैं, इस मसले को लेके चलते हैं, अबू उबैदा से फैसला करा रहे थे कि कौन सही है। ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। हाँ, हजरत आयशा क्या फरमा रही है, नहीं मैं अबू उबैदा से फैसला नहीं कराऊंगी। फ़इन्नहु ला यहकुमु अलैका ली, मुझे उन पे भरोसा नहीं है कि वो आपके खिलाफ मेरे हक में फैसला करेंगे। हाँ, कह रही मैं नहीं अबू उबैदा से फैसला कराती। कहा अतरजीना बिहुक्म उमर, अच्छा ठीक है चलो उमर से फैसला करा लेते हैं। फरमाया अना खाफु मिन उमर, हजरत आयशा ने कहा मुझे उमर से डर लगता है, मैं उनको भी नहीं हकम बनाती। फरमाया अतरजीना बिहुक्म अबीक, अपने अब्बा अबू बकर को बना लो हकम, चलो उनसे फैसला करा लेते हैं। कहा ठीक है चलो अब्बा से फैसला करा लें। ये तरीका अल्लाह के रसूल ने बताया। हर बात मार करके तो हल नहीं होती है ना, हर बात मार करके हल नहीं होती है और हर मसला हल नहीं होगा। कभी कभी आप बहुत कोशिश कर लेंगे, मसला हल नहीं होगा, वो रहेगा। औरत है, औरत के अपने जज्बात होते हैं, उसकी फितरत है, उसका नेचर है, उसके मिजाज में एक टेढ़ापन है, वो हमेशा रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता कभी। तो इसलिए बर्दाश्त भी करना सीखिए। बहुत सारे शौहरों का मसला ये होता है ना कि वो ये चाहते हैं औरत पूरे तौर पे मेरे मिजाज के हिसाब से ढल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। औरत औरत है, वो औरत ही रहेगी, वो मर्द नहीं बन सकती। कहीं ना कहीं इख्तिलाफात रहेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम शादीशुदा जिंदगी में ऐसा रहेगा जो मरने तक के हल नहीं होने वाला, क्योंकि वो औरत है और तुम मर्द हो, और औरत और मर्द का मिजाज मुख्तलिफ होता है। इसलिए नरमी बरतो उसके साथ। तो कुछ मसाइल उस छोड़ दो कि चलो ठीक है ये नहीं ठीक होने वाला। जो ऐसी चीजें हैं जो पसंद नहीं आती हैं उनको इग्नोर करो, देखो ये भी तो अच्छाइयाँ हैं उसके अंदर। अल्लाह के रसूल ने ये तालीम हमको दी। वल्लाही जैसे एक बाप अपने बच्चों को सिखाता है ना, अल्लाह के रसूल ने वैसा सिखाया है कि हमको कैसा शौहर बन के रहना चाहिए। फरमाया ला यफरुकु मुमिनुन अन मुमिनतिन इन करहा मिनहा खुल्कन रज़िया मिनहा आखर। कोई मोमिन मर्द किसी मोमिन औरत से नाराज ना हो, गुस्सा ना हो, उसको छोड़े ना। अगर कोई बात उसकी बुरी लग रही है तो ये सोचो बहुत सारी बातें उसके अंदर अच्छी भी तो हैं। हाँ, बहुत सारी बातें उसके अंदर अच्छी भी तो हैं। अच्छी चीजों को हाईलाइट करो और जो बुरी चीजें हैं उसको इग्नोर करो, तो रिश्ता अच्छे से चलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल ने सिखाया हमको। हर मसला हल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो औरत है, औरत को अल्लाह ताला ने पिसली से पैदा किया है, और पिसली क्या होती है, ऊपर की पिसली टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी। ताकत लगा के उसको सीधा मत करो, उसकी हालत पर उसको छोड़ दो। बाज मसाइल ऐसे होंगे जो मरते दम तक हल नहीं होंगे, वो रहेंगे उसके अंदर, उसको इग्नोर करके सोचो इसके अंदर अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। बाज मरतबा हम शौहरों का प्रॉब्लम ये होता है ना कि हमको औरत बीवी की शक्ल में औरत नहीं चाहिए, हमको चाहिए एक रोबोट। हाँ, एक रोबोट चाहिए, हम अपने हिसाब से उसमें प्रोग्रामिंग कर दें और उसका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो और हम जैसा चाहें उसको दबाएं और हमारे हिसाब से वो चले। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। औरत में कुछ ना कुछ खामी रहेगी, कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी खामी है ना। 100% परफेक्शन किसी में नहीं होता। 100% कोई भी अच्छा नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। उन कमियों को नज़रअंदाज करो और अच्छाइयों को हाईलाइट करो। बीवी खूबसूरत है, सोचो चलो खूबसूरत बीवी है, हाँ थोड़ा बहुत जबान लड़ाती तो क्या हुआ। हाँ, बीवी के हम पर कितने एहसानात होते हैं भाई। हाँ, वो हमारे लिए आती है, हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करती है, अपने माँ बाप को छोड़ करके आई, अपने भाइयों को जो मोहब्बत करने वाले छोड़ के आई, अपनी बहनों को छोड़ करके आई, हमारा घर आबाद किया, हमारी जिनसी ज़रूरतें पूरी करती हैं। अल्लाह उनको हमें हर ज़रिए से, हम उनके ज़रिए से हमको औलाद की नेमत मिली है, बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है। पर क्योंकि शैतान हमारे पीछे लगा होता है ना,
शैतान क्या करता है, अच्छाइयों पे हमको गौर नहीं करने देता, बुराइयां हमारे जहन में हाईलाइट करता है। देखो जबान लड़ाती है, हाँ फलानी की बीवी देखो कितनी अच्छी है, तुम्हारी बीवी देखो कैसा जबान लड़ाती है, कैसा लड़ती है, कैसी नाफरमान है। देखो आपको ये बात तो पता है ना, शैतान का सबसे बड़ा मिशन क्या है, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डालना। वो बहुत मशहूर हदीस आपको पता है ना कि इब्लीस जब अपना तख्त लगाता है और उसके कारिंदे आकर के अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, तो शैतान किस कारिंदे की रिपोर्ट से सबसे ज़्यादा खुश होता है, जिसने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करा दी हो। तो शैतान क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करा के खुश होता है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको शैतान को खुश नहीं करना है, अल्लाह को खुश करना है ना। और अल्लाह किस बात से खुश होता है, जैसी भी अपनी बीवी को अपने पास रखो। अल्लाह ने फरमाया वस्सुल्ह खैर, सुलह में ही भलाई है, सुलह में ही भलाई है, सुलह ही बेहतर चीज़ है। तो कोशिश करो कि जो बुरी चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज करके गुफ्तगू करो, बातचीत करके, बातचीत से मसला हल नहीं हो रहा, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करके कोशिश करो कि रिश्ता जोड़ करके रखो, इसको टूटने से बचाओ। हाथ मत उठाओ बीवियों पर, हाँ मारो मत बीवियों को। ठीक है, कुरान मजीद में एक मरहले में मारने की इजाज़त है। बाज़ लोगों के ख्याल में आ रहा है कभी अल्लाह ताला ने तो कहा ही कि मारने की इजाज़त है एक मरहले में मारने की इजाज़त, पर उसके कितने शराइत हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, वो औरतें जिनकी बगावत का तुमको खौफ है। ये नहीं कहा कि अगर खाने में नमक ज़्यादा हो गया है तो मार दो, हाँ चाय में शक्कर ज़्यादा हो गया है तो मार दो, चावल थोड़ा सा सूखा होना चाहिए गीला हो गया है तो मार दो, घर में झाड़ू नहीं लगा है साफ तो मार दो, कबर्ड में कपड़े अच्छे से नहीं के तो मार दो। बाज़ मर्दों का मिजाज में देखा है ना कि वो घर में बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। घर चलाना औरत का काम है, छोटी चीज़ों में उस पर तनकीद नहीं करना चाहिए, उसको चलाने दो घर जैसा चला रही है। छोटी छोटी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, वो औरतों की दुनिया है, उसमें औरतों को छोड़ दो। पर छोटी छोटी चीज़ों में जब बंदा इन्वॉल्व होता है तो झगड़ा करता है छोटी छोटी बातों पर। अल्लाह ने ये नहीं कहा छोटी छोटी बातों पे मारो, फरमाया वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना। बाज़ औरतें बिल्कुल बागी हो जाती हैं, शौहर घर एक इदारा है, शौहर उस घर का जिम्मेदार है, सरबराह है। बाज़ औरतें उस सरबराही को कबूल नहीं करती हैं, वो कहती हैं हमको भी उतना हक मिलना चाहिए जितना शौहर का हक है। कोई बात नहीं मार रही, हर मसले में नाफरमानी कर रही है, उससे घर टूट रहा है, बच्चों की तरबियत पे असर पड़ रहा है। औरत अगर घर में शौहर की मातहत बन करके नहीं रहेगी, घर टूट जाएगा। एक घर में दो सरबराह नहीं हो सकते। और अगर ये सोचे कि पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहे और शौहर मेरी फरमाबरदारी करे तो घर टूटेगा। ये बड़ा मसला है फिर। हाँ, ऐसा मसला हो रहा है कि शौहर को दबा रही है बीवी, उसकी कोई बात नहीं मान रही, उसकी लीडरशिप को चैलेंज कर रही है, उसकी सरबराही को कबूल नहीं कर रही, फिर ये बड़ा मसला, ये नुशूज है, नाफरमान हो गई है औरत। तो क्या करो, तब भी मारना नहीं है। क्या फरमाया, फ़इज़ूहुन्ना, उनको समझाओ, बातचीत से मसला हल करो। खास तौर पे अगर लड़की दीनदार है तो उसका दीन का हवाला देकर के समझाओ तो बहुत सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं। शादी करते हुए आप दीनदार औरत से निकाह करें ना, दीनदार औरत से निकाह करने का क्या फायदा है, आप दीन का हवाला दे करके उसको कन्विंस कर सकते हो। भाई अपनी दूसरी शादी के लिए कन्विंस कर सकते हो अगर दीनदार औरत है तो इंशाल्लाह। हाँ, अगर जिसको दूसरी शादी करने का इरादा हो ना, पहली शादी वो किसी दीनदार औरत से करे। औरत अगर दीनदार है ना तो उसको आसानी से कुरान सुन्नत की आयतें सुना के कन्विंस किया जा सकता है। तो दीनदार है ना तो आसानी होती है उसको। जैसे हज़रत आयशा को अल्लाह के रसूल ने समझा दिया ना, आयशा बहुत गलत बात बोली तुमने, ये बात अगर समंदर में डाल दी जाए समंदर का पानी गंदा हो जाएगा। हज़रत आयशा को समझ में आ गया। दीनदार औरत होने का फ़ायदा ये होता है कि दीन के हवाले उस पर बहुत जल्दी से असरअंदाज हो जाते हैं, वो मान लेती हैं। तो फरमाया अगर वो नाफरमानी कर रही है पहले क्या करो, पहले मारो मत, पहले क्या करो, फ़इज़ूहुन्ना, उनको अच्छे से समझाओ। समझाने से भी मसला नहीं हल हो रहा, फिर क्या करो, वहजुरहुन्ना फिल मज़ाजे, बिस्तर अलग कर दो। हाँ, जा ही नहीं दे उनके पास, बिस्तर अलग कर दिया। अब ये औरत के लिए एक नफ्सियाती हरबा है बहुत बड़ा कि मेरे शौहर की इतनी बड़ी ज़रूरत है पर वो ज़रूरत के लिए भी मेरे पास नहीं आ रहा। हो सकता है इससे उसको समझ में आए कि मेरे शौहर की नाराज़गी कितनी बड़ी है। भाई बिस्तर अलग करना लेकिन उस ज़माने में औरतों के लिए सज़ा थी जब आदमी के पास बहुत सारी बीवियाँ होती थी। अभी तो बिस्तर अलग करेंगे तो औरत से बजाय मर्द के लिए सज़ा हो जाएगी बिस्तर अलग करना। हाँ, उस ज़माने में बहुत सारी बीवियाँ थी तो एक बीवी का बिस्तर अलग भी कर दे तो आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता था। पर शरीयत ने क्या कहा, पहले समझाओ फिर बिस्तर अलग करो। उसके बाद क्या फरमाया, अगर उस पर भी नहीं मान रही फज़रिबूहुन्ना, तो उनको मारो, हल्की मार मारो। हदीस में आया हल्की मार मारो, गहरी मार मत मारो।
इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनके एक शागिर्द ने पूछा ये हल्की मार क्या है, तो उन्होंने फरमाया बिस्सिवा की, मिसवाक से मारो। हाँ, मिसवाक से कितना लगेगा उसको भाई वो। और इसलिए उलमा ने कहा औरत को मारना उसको ईजा देने के लिए नहीं कि उसको दर्द हो, अपनी नाराजगी के इजहार के लिए। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वो है, एक साइकोलॉजिकल एक इजहार है कि मैं तुमसे इतना नाराज हूं। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जो हाथ में आया, झाड़ू चम्मच बेलन, हाँ यही सब आलाते हर्ब होते हैं घर के, उठा के पीटना शुरू कर दिया। इमाम शाफई ने ये बात लिखी है कि अल्लाह ताला ने मारने के लिए क्या शर्त रखी है। पहली बात की बहुत शदीद नाफरमानी हो तब मार सकते हैं आप, है ना। अगर और उस पर भी कब मार सकते हैं, पहले आपको समझाना है फिर बिस्तर अलग करना है। अगर बगैर समझाए और बगैर बिस्तर अलग करे मार दिया तो अल्लाह ताला के आप गुनहगार होंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। वो औरत है भाई, उसके हुकूक हैं। हमारा मसला ये होता है ना, जब हम रिश्ते में गलबे पर होते हैं तो हमको सही गलत अच्छा बुरा हमको कुछ समझ में नहीं आता, हमको लगता है मालिक बन गए। हाँ, बीवी पर भी अगर जुल्म किया तो अल्लाह ताला की पकड़ होगी ना। हमने उनको अल्लाह ताला की शरीयत का हवाला देके अपने लिए हलाल किया है, अपने घर में लेकर के आए। अगर उनके हुकूक में कहीं कमी हुई तो अल्लाह ताला के जवाब देना पड़ेगा। तो इन दो शर्तों के बाद कहा गया कि मारो, अगर मारने से मसला हल हो सकता हो तो। ऐसे अलल इतलाक मारने की इजाजत नहीं है। तो बहरहाल ये पहली अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों पर हाथ नहीं उठाते। तो इंशाअल्लाह आज के बाद से अब अपनी बीवियों को नहीं मारेंगे, सब्र करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन नसरा माअस सब्री, सब्र के साथ मदद है। तो बीवी अगर तकलीफ दे रही है, बहुत सारी बीवियां तकलीफ देती हैं, मसला ये है ना कि शौहर जो मारते हैं वो तो हाईलाइट हो जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पे। हाँ, मार दिया, कहीं पे हाथ टूट गया, पैर टूट गया। बाज मरतबा बीवी मारती नहीं है, पर वो जो साइकोलॉजिकल वो टॉर्चर करती है ना, वो मारने से ज्यादा बुरा होता है। बीवियां भी हमेशा बहुत अच्छी नहीं होती हैं, बाज बीवियां तो मारती भी हैं। आप क्या भी मारती हैं? हाँ, बाज बीवियां बाज, हर शौहर नहीं मारता भाई, मैं नहीं कर, आप लोग मारते हैं, हो सकता है आप लोग ना मारते हो। जो हिंदुस्तान का उमूमी मिजाज उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि आमतौर पे हमारे यहाँ समझा जाता है मारना मर्दानगी की अलामत है। तो आदमी जब मारता है तो उसको लगता है मैं मर्द हूँ। अल्लाह के नबी से बड़ा कोई मर्द पैदा नहीं हुआ इस कायनात में। अल्लाह के नबी ने कभी अपनी किसी बीवी को नहीं मारा। सारे लोग नहीं मारते, कुछ लोग साल में एक मरतबा मारते हैं, कोई 6 महीने पे मारता है, हाँ कुछ महीने पे मारते हैं, कुछ रोजाना ही पीटते हैं, और कुछ लोग मार खाते भी हैं घर में आकर के। तो बीवियों से भी गुजारिश है कि भाई शौहरों को मत मारो। हाँ, बीवियां भी जो आई हैं उनसे भी गुजारिश है अपने शौहरों को मत मारो, टॉर्चर भी मत करो उनको। बाज मरतबा औरत हाथ से नहीं मारती, जबान से मारती है, और जिस्म पर नहीं मारती, दिमाग पे मारती है। इतना टॉर्चर करती है, इतनी ज़हनी तकलीफ देती है। मेरे पास वल्लाही केसेस आए ना कि मर्द जो है ना, मारी नहीं बीवी ने, इतना टॉर्चर की कि खुदकुशी करने गया 2 मरतबा बंदा अटेम्प्ट कर चुका खुदकुशी का। बीवी इतना टॉर्चर करती है, तो भाई सताओ मत इनको। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जब कोई बीवी अपने शौहर को सताती है तो उस शौहर की जो जन्नत में हूर है ना, हम सब की अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में हूरें हैं पहले से ही, हाँ, वो हूरें कहती हैं कातलकिल्लाह अल्लाह तुज़ीही, अल्लाह तुझको बर्बाद करे, उसको तकलीफ मत पहुंचाओ। फ़इन्नमा हुवा इंदकी दखील यूशिकु अन युफ़ारिक़की इलैना, वो थोड़े दिन के लिए तेरे पास है, उसके बाद फिर पलट के हमारे पास ही आने वाला है। तो भाई जो बहनें हमको सुन रही हैं, क्या आपको हमारी हूरों से बद्दुआ सुननी है? हाँ, जब आप अपने शौहरों को सताती हैं तो उस शौहर की हूरें आपको बद्दुआ करती हैं। तो ऐसा मत सताइए कि हूरें आसमान से आपके लिए बद्दुआ करें। हाँ, तो बहरहाल बाज़ मरतबा औरतें भी बहुत टॉर्चर करती हैं, औरतों को भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। फिलहाल क्योंकि मैं अपने भाइयों से खिताब कर रहा हूँ तो ज़्यादा रुख उन्हीं की तरफ है, मारो मत। दूसरी बात ये भाई शौहर होना, शौहर होने का मतलब ये है पैसा खर्चा करो बीवी पे। शौहर कौन है? जो अपना पैसा बीवी पे खर्चा करता है। अल्लाह ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पे क़व्वाम है। क्यों क़व्वाम है? क्योंकि मर्दों को अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं जो औरतों को नहीं दी। ताकत में, कुव्वत में, जहानत में अल्लाह ताला ने हमको औरतों से बरतर बनाया है। वबिमा अनफ़क़ु मिन अमवालिहिम, और क्योंकि मर्द अपना माल खर्च करता है। आप क़व्वाम हैं क्योंकि आप अपना माल खर्च करते हैं। तो जो बेसिक औरतों की ज़रूरत है वो हमको उठानी है। उनके खाने की ज़रूरत, उनकी पानी की ज़रूरत, रिहाइश की ज़रूरत, उनके कपड़े की ज़रूरत, इलाज की ज़रूरत, ये किसको पूरी करनी है? मर्द को पूरी करनी है। तो अपनी बीवियों पे खर्चा करो, सवाब समझ करके खर्चा करो। बहुत सारे शौहर नाकारा होते हैं,
हाँ, बीवी पे को खर्च नहीं दे रहे हैं बराबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कफा बिल मरई इस्मन अन युज़य्या मन यकूत, आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना काफी है कि जिनका खर्चा उठाना था उनका खर्चा नहीं उठाया। गुनहगार है अल्लाह के आदमी। बीवी का खर्चा उठाना आपकी जिम्मेदारी है, आप उठाइए। बहुत सारे लड़के इतने नाकारा हैं, बीवी बीमार होगी फोन लगाएंगे ससुराल में, बीमार हो गई इतना इतना खर्चा आ रहा है पहुंचाइए पैसा। हाँ, साले लोग पैसा पहुंचा रहे, इलाज कराना है साले लोग पैसा दे रहे हैं, ससुर जी पैसा दे रहे हैं। डिलीवरी का टाइम आ गया, बोलेंगे लेकर के जाओ, बच्चा पैदा हो जाएगा तो वापस लेकर के आना। हाँ, होता है आपके यहाँ पे भी? अजीब अजीब से एक मिजाज बन गया है बहुत सारी जगहों पर। पहली डिलीवरी हमेशा मैके में होगी। क्यों भाई? आपका बच्चा है, आप डिलीवरी का खर्चा संभालो। हाँ, एक एक चीज के लिए सबसे बड़ी ना मर्दानगी। भाई मर्द कौन है जो अपना पैसा खर्च करे ना? हमारे मुआशरे में इंसान की मर्दानगी पे सबसे बड़ा कलंक है जहेज। जहेज, हाँ, बीवी का खर्चा उठाना दूर की बात, बंदा अपना खर्चा उठवा रहे हैं, शादी के दिन भी अपना खर्चा उठवा रहे हैं। कपड़े किसके पहने हुए? ससुराल वालों ने दिया है। जूता शादी के दिन किसका पहना हुआ है? ससुराल वालों ने दिया है। घड़ी किसने दी है? ससुराल वालों ने दी है। बाइक जिस पे चल रहे हो किसकी है? बीवी लाई है। जिस बेड पे सो रहे हो बीवी लेकर के आई है। जिस बर्तन में खा रहे हो बीवी लेकर के आई है। जिस कबर्ड में कपड़ा रख रहे हो बीवी लेकर के आई है। जिस चूल्हे पे खाना बन रहा है बीवी का है। भाई सब बीवी का है, तो तुम बीवी हो कि शौहर हो? हाँ, तब तो तुमको अपने आप को बीवी समझना चाहिए। बीवी कौन होती है? जिस पर मर्द खर्चा करता है ना। तुम पर तुम्हारी बीवी खर्चा करी तो तुम काहे के मर्द हो भाई? आप बताइए, पता नहीं आपके यहाँ मिजाज है कि नहीं। मान लीजिए कभी आप बीवी को गए होटल में खाना खिलाने के लिए, खाना खा लिया, बिल आया, पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट कौन करता है? मर्द करेगा ना। हाँ भाई, मर्द हूं मैं तो मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि बीवी खाना खाए और मैं खाना खाऊं और पेमेंट बीवी करे। हाँ, इतने हम गैरतमंद हैं। और शादी के पहले दिन से एक एक सामान बीवी का उसी पे मुनहसिर है। उसी का खा रहे हैं दिया हुआ, उसी का पहन रहे हैं, उसी की गाड़ी पे सवारी कर रहे हैं। वल्लाही इससे बढ़कर के जो बेमर्दानगी और कोई नहीं हो सकती है। सबसे बड़ी नामर्दानगी जो है ना वो जहेज है। शौहर हो तो तुम भाई अपना खर्चा करो ना। हाँ, बीवी के वालों के सामने क्या हाथ फैलाए रहते हो? शादी के पहले दिन से हाथ फैलाया हुआ है। हाँ, मंगनी में ही हाथ फैलाया हुआ है। फिर हमारे यहाँ तो बाज इलाकों में वलीमे में भी आधा पैसा लड़की वाले दे रहे हैं। पता नहीं यहाँ पे रिवाज है कि नहीं है। वलीमे में भी हाथ फैलाया हुआ है। हनीमून मनाने भी जा रहे हैं तो डेबिट कार्ड बीवी का दिया हुआ है वो खर्चा कर रही है। इलाज भी बीवी का घर वाले उसके करा रहे हैं, हर चीज। भाई अगर तुम इलाज का खर्चा नहीं बीवी का संभाल सकते हो, उसके कपड़े का खर्चा नहीं संभाल सकते हो, उसके खाने का खर्चा नहीं संभाल सकते हो, डिलीवरी का खर्चा नहीं संभाल कर सकते हो, तो तुमको शादी ही नहीं करनी चाहिए। शादी तुम्हारे लिए थोड़ी है, तुमको रोजा रखना चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फलयस्ताफिफिल लदीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फजली। जिनके अंदर शादी करने की ताकत ना हो, जो बीवी का खर्चा ना उठा सकते हो। अल्लाह ताला ने यहाँ पे नहीं कहा ससुराल वालों से वो ले लें। अगर पूरी शरीयत में कहीं पे भी जहेज की गुंजाइश होती तो यहाँ होती ना कि अगर तुम नहीं उठा सकते तो ससुराल वालों से मांग लो। पर यहाँ भी अल्लाह क्या फरमा रहे? अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह के रसूल ने उसका तरीका क्या बताया? रोजे रखो। तो जब तक के बीवी को संभालने की ताकत कुव्वत ना आ जाए, पैसा इतना ना कमा लो कि खुद उसका कबर्ड, मसेरी और पलंग और जो सामान और कपड़े वो खुद से नहीं बनवा सकते हो, तब तक रोजा रखो। हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फजली, यहाँ तक कि अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर दे। तो भाई बीवी पे खर्चा करो, सवाब समझ के खर्चा करो। बीवियां, ये मैं अब औरतों को नहीं चढ़ा रहा हूँ कि वो फजूल खर्ची करें, पर जायज़ हद तक के जितना आप अपनी बीवियों पे खर्च करते हैं अल्लाह ताला उसका अजर आपको देता है। हदीस के अंदर आता है, अबू दाऊद की रिवायत है, दीनारुन अनफक्तहु फी सबीलिल्लाह। एक दीनार अगर आपने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, एक दीनार से गुलाम आज़ाद कराया, एक दीनार से मिस्कीन को सदका कर दिया, और एक दीनार अपने घर वालों पे खर्चा किया। 4 दीनार थे आपके पास, क्या किया आपने? एक दीनार से गुलाम, एक दीनार जिहाद में दे दिया, एक दीनार से गुलाम आज़ाद कर दिया, एक दीनार गरीब को सदका कर दिया, एक दीनार अपने घर वालों पे खर्च किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन 4 दीनारों में सबसे ज़्यादा सवाब किस दीनार पर मिलता है? जो आपने अपने घर वालों पे खर्च किया। तो घर वालों पे जब खर्च करो, बीवी को कपड़े दिलाओ, उसको थोड़े बहुत मेकअप का सामान दिलाओ, हाँ, उसको खाने पीने की ज़रूरतें पूरी करो। क्या समझ के पूरी करो? कि इंशाअल्लाह इस खर्च पर आपको
अल्लाह ताला की तरफ से सदक़े से ज़्यादा सवाब मिल रहा है इंशाअल्लाह ताला। सवाब की नीयत होगी तो इंशाअल्लाह ताला खर्च करते हुए भारी नहीं पड़ेगा। तो अपना खर्च करें, ससुराल वालों के सहारे पे नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। दो सुन्नतें हो गई ना, पहला क्या है, बीवी को मारना नहीं है, दूसरा क्या है, ससुराल वालों से नहीं लेना है, अपना खुद मर्द बनना है इंशाअल्लाह ताला, है ना। अब आपका दिया हुआ कपड़ा आपकी बीवी पहनेगी, आप बीवी का दिया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे। हाँ, आप अपनी सवारी पे सवारी करेंगे, अपने आपका बेड रहेगा जिस पर आप दोनों सोएंगे, अपने प्लेट में खाना खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मर्दानगी है। तीसरी चीज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से मोहब्बत भी करते थे और अलग अलग तरीक़े से उस मोहब्बत का इजहार भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। हाँ, अल्लाह के नबी बहुत रोमांटिक थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ मसला ये ना कि रोमांस का लफ्ज़ जो है ना, बीवी से मोहब्बत, वो इतना मिसयूज़ किया गया है कि जब भी रोमांस की बात आती है हमारा जहन फ़ौरन हराम रिश्तों, ज़िना की तरफ जाता है। हमारे यहाँ जितनी गज़लें लिखी जाती हैं औरतों की तारीफ़ में, सब महबूबाओं के लिए लिखी जाती हैं। हाँ, और बीवियों के लिए मार्केट में सिर्फ लतीफ़े ही होते हैं, बीवियों के लिए सिर्फ लतीफ़े और सारी गज़लें महबूबाओं के लिए। भाई असली मोहब्बत तो वो है एक शौहर जो अपनी बीवी से करता है। कुरान मजीद ने इसको मोहब्बत कहा है, वो मोहब्बत नहीं है जो हराम ताल्लुकात में होती है, वो मोहब्बत नहीं है, वो तो जिना है, वो तो खबासत है, वो तो हरामकारी है, वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत क्या है? ये जो मियाँ बीवी के दरमियान होती है। अल्लाह ने फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारा जोड़ा बनाया ताकि तुमसे उनको सुकून मिले। बीवियों में अल्लाह ताला ने सुकून रखा है। ये कुरान मजीद ने कहा कि ये अल्लाह की निशानी है। शादीशुदा जिंदगी में जो सुकून है ना, कुंवारों की जिंदगी में क्या सुकून है? बात सलफ कहा करते थे, कुंवारों की मिसाल उस सूखे पत्ते की तरह है जो चटियल मैदान में और हवाएं उसको घुमा रही हूँ, यहाँ से वहाँ हवा चल रही है। कुंवारे ऐसे ही होते हैं ना, कोई कुछ समझता ही नहीं है, कोई कान पकड़ करके यहाँ भेज दे रहा है, कोई कान पकड़ के वहाँ भेज दे रहा है। हाँ, ना सोने उठने का कोई बंदोबस्त है, बस जो जैसा मर्जी में आ रहा है लोग घुमा रहे हैं। शादी होती है तो क्या होता है, इंसान की ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, ठहराव आ जाता है। बीवी आकर के घर को घर बनाती है ना। कमरे को घर कौन बनाता है? बीवी बनाती है। वो किसका शेर? बशीर बदर का शेर है ना, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मकान मकान है, जब बीवी आती तो मकान क्या बन जाता है? घर बन जाता है। बीवी आकर के सुकून दिल जिंदगी में लाती है। और फरमाया व जअला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, अल्लाह ने तुम्हारे और उनके दरमियान मोहब्बत डाल दी है, रहमत डाल दी। असली मोहब्बत कौन सी है? जो एक शौहर अपनी बीवी से करता है, जो एक बीवी अपने शौहर से करती है। बाकी ये जो शादी के बाहर के जो इजहारात होते हैं ना, ये मोहब्बत नहीं है। वो जो आशिक मिजाज लोग लंबी लंबी तारीफें करती हैं ना आसमान से और चांद और सितारे तोड़ के लाने की बातें करते हैं, वो सब झूठ होता है, वो मोहब्बत थोड़ी होती है। हाँ, वो सब सिर्फ औरत के मोहब्बत का हवाला दे करके वो क्या करते हैं, औरत की इज्जत तक पहुंचना चाहते हैं। वो मोहब्बत नहीं है। असली मोहब्बत वह है जो आपका शौहर आपके लिए करता है। हाँ, वो बेचारा जो कमा करके 100 रुपया 1000 रुपया ला करके हाथ में रख रहे हैं ना, वो उन चांद सितारों के तोड़ने की बातों से बहुत अहमियत और कीमती है जो ये 1000 रुपया आपको कमा के ला के रख रहे हैं। चांद सितारे कोई तोड़ करके ला करके नहीं रखता। हमारी बहनों को ये समझना चाहिए, आपकी असली मोहब्बत वो है जो शौहर आपके लिए मेहनत मजदूरी करके खून पसीने की कमाई ला करके आपके हाथ में रख रहे हैं ना, वो चांद सितारों से बेहतर है। झूठ होती है सारी बातें ना जो बोलते हैं चांद सितारे तोड़ के ला के रख देंगे, शादी हो जाती है तो सुबह नाश्ता लाना भारी पड़ता है। जो बोलते थे कि चांद सितारे तोड़ के ला के रख देंगे, वो हकीकी नहीं होता, वो सब झूठ होता है, खुराफात होते हैं। असली मोहब्बत तो है जो शौहर कर रहे हैं। बीवी आमतौर पर इसको समझती नहीं है। ये जो पैसा आपको मिलता है ना, शौहर ला करके देता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है भाई दुनिया के अंदर। औरतें नहीं जानती कि आदमी को पैसा कमाने के लिए कितनी मशक्क़तें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। ये बेचारा शौहर कभी अपने बॉस की डांट सह रहा है, मैनेजर की गालियां सह रहा है, जो उसके कस्टमर्स हैं उनकी गालियां सह सह करके कितनी मुश्किल से। बात जो शौहर बेचारा सऊदी अरब चला गया है, दुबई चला गया, जानवरों की तरह जिंदगी बिता रहे हैं। क्यों? ताकि घर पे मेरी बीवी बच्चे सुकून से रहें। औरत को कोई समझ में नहीं आता कि इस पैसे की वैल्यू कितनी मेहनत से आदमी कमाता है। आदमी की मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार ना उसका पैसा होता है जो कमा के दे रहा है अपनी बीवी को। कितने लोगों को मैं जानता हूँ 6-6 7-7 महीने की सैलरी लगा दी बीवी को इलाज कराने में,
जेवर खरीद करके दे दिया, पूरा जो साल भर की सेविंग थी एक बार में बीवी को जेवर खरीद के दे दिया। फिर भी बीवी को शिकायत यह है कि हाँ मुझसे तो कुछ मोहब्बत ही नहीं करते। औरतें बड़ी नाशुक्री होती इस मामले में। हाँ ये शौहर की मोहब्बत है भाई, वो जो पैसा कमा के लाके आपको दे रहा नहीं, उसकी मोहब्बत है, उसकी मोहब्बत की कदर करिए। बोलते बहुत खड़ूस आदमी है, कोई मोहब्बत ही नहीं करता है मुझसे। हाँ अक्सर औरतें जो नाशुक्री दिखाती है ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अक्सर औरतें जहन्नम में क्यों जाएंगी, क्योंकि बहुत कसरत से लान तान करती हैं और शौहर की नाशुक्री करती हैं। पूरी जिंदगी इनके साथ एहसान करो, कहीं थोड़ी सी कमी हो जाती है तो बोलती हैं तुमको तो जिंदगी में कोई भलाई तुम्हारे अंदर नहीं देखी। हाँ मेरी किस्मत फूटी थी, अब्बा ने तुमसे रिश्ता करा दिया। भाई 90% औरतें डायलॉग बोलती हैं मेरी जैसी जो टिकी हुई है कोई और होती तो कब का भाग गई होती। हाँ 90% औरतों का ये डायलॉग है कि मेरी जैसी जो टिकी हुई है कोई और होती तो कब का भाग गई होती। और मुसीबत ये कि किसी और को मौका भी नहीं देती है। भाई किसी और को मौका दो, तुम्हारा दावे कोई और होती भाग गई होती तो किसी और को मौका दे करके देखो भागती है कि नहीं भागती है। तो अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों से मोहब्बत करते थे। भाई खर्च तो उठाते ही थे अल्लाह के रसूल, मोहब्बत का इजहार भी करते थे। हाँ एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने हज़रत खदीजा के बारे में फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नी रुज़िक़्तु हुब्बहा, मुझे अल्लाह ताला ने उसकी मोहब्बत, खदीजा की मोहब्बत अल्लाह ने मेरे रिस्क में लिख दी है। वल्लाही मुझे लगता है ना कि मोहब्बत की इससे प्यारी ताबीर और क्या होगी मोहब्बत के इजहार की। फरमाया खदीजा की मोहब्बत अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिख दी है। हज़रत आयशा को जब बहुत गैरत होती थी तो एक मरतबा कहा कि आप तो हमेशा ही उनकी तारीफ़ करते रहते हैं, और मैं जवान थी, एक अकेली बीवी थी जो कुंवारी थी, अल्लाह के नबी से जब उनका निकाह हुआ तो कभी कभी हज़रत खदीजा से अल्लाह के नबी की मोहब्बत एक अलग लेवल की मोहब्बत थी। हज़रत खदीजा से जो अल्लाह के नबी की मोहब्बत थी ना, बहुत एक अलग लेवल की मोहब्बत थी। क्योंकि भाई हज़रत खदीजा ने बहुत मुश्किल वक्त में अल्लाह के नबी का साथ दिया, परेशानी के वक्त में साथ दिया। पहली बीवी थी, पहली बीवी से जो मोहब्बत होती है वो अपनी अलग ही तरह की मोहब्बत होती है। भाई दूसरी से भी जो मोहब्बत होती है वो भी अलग तरह की होती है, मैं ही ना पकड़ा जाऊँ कहीं चक्कर में तो पहली बीवी की मोहब्बत बहुत अलग तरह की मोहब्बत होती है। और जब तक नहीं अकेली रहीं, सारे बच्चे जो हैं वो हज़रत खदीजा से ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुए। और जो ज़िंदगी का बहुत टफ वक्त था, बहुत मुश्किल वक्त, उसमें अकेले हज़रत खदीजा थी जो अल्लाह के नबी के साथ थी। वही आई, घबराए हुए आए तो किसने तसल्ली दी? हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी, अपनी जान से, अपने माल से। यानी ये जो तकरीबन 10 साल का वक्फ़ा है बेसत के बाद, हर तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की। जो मुश्किल वक्त का साथी हो, आसानी के वक्त में अगर वो ना रहना तो आदमी बहुत मिस करता है। जब हमारे स्ट्रगल का दौर था एक आदमी हमारे साथ था, अब स्ट्रगल का दौर खत्म हो गया, अब फतह नुसरत का दौर है, कामयाबी का दौर है। स्ट्रगल के वक्त का साथी अगर कामयाबी की खुशियां शेयर करने के लिए साथ ना होना तो आदमी बहुत मिस करता है वो, कि ये तरक्की का वक्त, ये कामयाबी का वक्त मेरा साथी नहीं देख सका। अल्लाह के रसूल बहुत मिस करते थे हज़रत खदीजा को। रिवायतों में आता है कि खाना भी अच्छा बनता था, हज़रत खदीजा नहीं होती थी तो सहेलियों को भिजवा देते थे कि भाई खदीजा नहीं, चलो उनकी सहेलियों से उसने सलूक करें। तो हज़रत आयशा देखती थी तो कभी हज़रत आयशा, औरत है, गैरत होती है हज़रत आयशा को, तो गैरत आती थी और कहती थी आप तो बस उनको ही मिस करते जाते हैं, उनको भूल ही नहीं पाते। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, इन्नी रुज़िक़्तु हुब्बहा, अल्लाह ने खदीजा की मोहब्बत मेरी किस्मत में लिख दी है, मेरी तकदीर का हिस्सा है खदीजा की मोहब्बत। बहुत मोहब्बत करते थे हज़रत खदीजा से और इजहार भी करते थे। बीवियों से मोहब्बत के इजहार में कोई बुराई नहीं है, हर तरह से अल्लाह के रसूल की सुन्नत है बीवियों से मोहब्बत का इजहार करना। बाज़ मरतबा हमारे यहाँ मर्द इतने खड़ूस होते हैं, बीवी से दो मोहब्बत की बात करना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अल्लाह के रसूल से एक मरतबा हज़रत अम्र इब्न आस ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा से। अय्युन्नास अहब्बु इलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब और चहेता कौन है आपका? फरमाया आयशा। पूछा अल्लाह के रसूल आयशा के बाद सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? फरमाया अबूहा, आयशा के बाप से, अबू बकर से। हाँ अच्छा, अल्लाह के रसूल ने अबू बकर नहीं कहा, क्या फरमाया? अबूहा, आयशा के बाप से। पता ये चला कि अल्लाह के रसूल की हज़रत अबू बकर से जो मोहब्बत थी उसकी एक वजह क्या थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर भी लगते थे। तो ससुर से मोहब्बत करना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। करेंगे मोहब्बत ना ससुर से, भाई माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, पर ससुर से मोहब्बत करना भी क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।
तो अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते थे, ज़बान से भी उसका इजहार करते थे, अमल से भी इजहार करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक मरतबा अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के साथ खाना खा रही होती और मैं कहीं हैज़ की हालत में होती और मैं हड्डी से गोश्त काट करके रख देती, तो जहाँ से मैंने होठ लगा करके खाया होता गोश्त, अल्लाह के रसूल भी वहीं से गोश्त खाते। क्या करने के लिए? मोहब्बत का इजहार है। मोहब्बत के इजहार में कोई लॉजिक नहीं होती, बस ऐसे ही। ये जो आशिक लोग होते हैं क्या करते हैं वो, हाँ, पेड़ पे जाकर के ऐसा हट बना दिया और उसके बाद उस पर जिस नाम से शुरू हो रहा है वाला नाम लिख दिया, उसका कोई लॉजिक, मोहब्बत के इजहार में कोई लॉजिक नहीं होती। तो फरमाती है कि मैं शोरबे से कोई कुछ पी रही होती तो जहाँ से मैंने होठ लगा के पिया होता, अल्लाह के रसूल वहीं से होठ लगा करके पीते, हालांकि मैं हालत हैज़ में होती। अल्लाह के रसूल ने ये बताया, ये मोहब्बत का एक इजहार का तरीका है। फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते और मैं हैज़ की हालत में होती और अल्लाह के रसूल का गोद मेरे सर पे होता, अल्लाह के रसूल का सर मेरे गोद में होता। आदमी घर के बाहर कुछ भी हो, अल्लामा हो, फहामा हो, सियासतदान हो, बड़ा कारोबारी हो, खतीब हो, दाई हो, मुबल्लिग हो, घर में उसको सिर्फ शौहर होना चाहिए। घर में वो खतीब, अल्लामा और सियासतदान और ताजिर नहीं होना चाहिए। घर में उसको क्या होना चाहिए? बीवी की नज़र में शौहर सिर्फ शौहर होना चाहिए। हाँ, बाज़ लोग चाहते हैं कि घर के बाहर अगर मैं अल्लामा हूँ तो घर में मेरी बीवी भी मुझे अल्लामा समझे। घर के बाहर अगर मैं बहुत बड़ा ओहदेदार हूँ, दुनिया के लोग मेरी इज्जत करते हैं, तो जैसे सब इज्जत करते हैं बीवी घर में भी मेरी वैसी इज्जत करें। तो ऐसा नहीं होता। घर में शौहर शौहर होता है। बीवी की नज़र में शौहर को शौहर ही होना चाहिए। अल्लाह के रसूल बाहर आपकी हैसियत क्या है? वक़ार वाले, संजीदा लोग, इज्जत करने वाले बीवियों के साथ, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसी मजाक कर रहे हैं, हाँ, बातचीत कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। ये अल्लाह के रसूल का तरीका है। हाँ, ये हमारे वक़ार के खिलाफ नहीं है भाई। बाहर आदमी को लघु बातें नहीं करनी है, बहुत वक़ार और डिग्निटी से रहना है। घर के अंदर क्या है? घर के अंदर बीवी से भाई सारी बातें करो, फजूल बातें भी करो। बीवी से आदमी क्या बात करेगा? बीवी से आदमी क्या बात करेगा? भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो बीवी से बात नहीं करेगा ना, उससे तो वही सब बातें करेगा। चूड़ी, कंगन, चप्पल, क्लिप, मेकअप, नायका में कितने का सेल लगा हुआ है, यही सारी बातें करनी पड़ेगी बीवी से। अल्लाह के रसूल करते भी थे, हंसी मजाक भी करते थे अपनी बीवियों से। हदीस के अंदर आता है कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के घर पे थे, हज़रत सौदा के घर पे थे, नहीं हज़रत आयशा के घर पे थे, हज़रत सौदा भी वहीं पर मौजूद थी। हज़रत सौदा में हज़रत आयशा में थोड़ा ज़्यादा जमती थी, क्योंकि हज़रत सौदा ने अपनी बारी हज़रत आयशा को हिबा कर दी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, हज़रत सौदा के लिए हज़रत आयशा ने कोई खाना बनाया और हज़रत सौदा से कहा आप खाइए। तो सौदा ने कहा मैं नहीं खाऊंगी। तो कहा आप खाएं वरना मैं ये खाना लेके आपके मुंह पे मल दूंगी। तो हज़रत सौदा ने कहा नहीं खाऊंगी। तो हज़रत आयशा ने खाना लिया और मुंह पे उनके रगड़ दिया, लगा दिया। अल्लाह के रसूल देख करके हंसने लगे। हाँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से हज़रत आयशा का हाथ पकड़ा, हज़रत सौदा से कहा तुम भी बदला लो। अल्लाह के रसूल ने हज़रत सौदा से कहा तुम भी बदला लो। तो ये सारी चीज़ें हंसी मजाक होती थी। बीवियाँ कभी नाराज़ हो जा रही, कभी बहस तकरार हो रही है। एक मरतबा का मामला है कि अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों से बैठ करके बहस कर रहे हैं, औरतें चिल्ला रही हैं खूब, जैसे होता है तमाशा। हज़रत उमर जब वहाँ से गुजरे, साहब अल्लाह के नबी ने फरमाया चुप हो जाओ, उमर आ रहे हैं। हज़रत उमर का वक़ार इतना था। तो घर में आदमी को शौहर ही होना चाहिए, बाहर वो कुछ भी रहे, घर में वो शौहर बन करके रहे। अल्लाह के रसूल घर में शौहर बन करके रहते। तो बीवियों से मोहब्बत भी करिए, औरतों को भी चाहिए कि शौहरों से मोहब्बत करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेहतरीन औरत कौन है? कुल्लु वदूदिन वलूद, ज़्यादा मोहब्बत करने वाली, जिनके ज़्यादा बच्चे हों, वो सबसे अच्छी औरतें होती हैं। तो बीवियों को भी चाहिए कि वो शौहरों से मोहब्बत करें। थोड़ा सा जो प्राइम टाइम पे सीरियल आते हैं उनसे फुर्सत हासिल करके थोड़ा सा शौहर से भी बैठ करके बात कर लें। हाँ, औरतें हमारे यहाँ पर सीरियल्स के बारे में जितना टेंशन लेती हैं, और पहले तो टीवी पे देखती थी, अब तो मोबाइल पे बैठ के पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं। हाँ, एक एक नशिश में बैठ बैठ करके 10-10 एपिसोड देखे जा रही हैं। उसका जितना टेंशन लेती हैं उतना अपने घर का टेंशन ले लें तो हमारे घर का माहौल सुधर जाए। मतलब औरत को ये टेंशन है सीरियल में, फलां अपनी बीवी को तलाक दे रहा है, फलां की सास है जो उसके बहू को बहुत तकलीफ पहुंचाती है। अपने घर में शौहर का क्या हाल है उसकी कोई फिक्र नहीं है। मैं जितना टेंशन सीरियल के किरदारों के लिए लेती हैं उतना टेंशन अपने शौहरों के लिए ले लेना, तो घर के मसाइल हल हो जाए बहुत सारे। तो बीवियों को भी चाहिए कि वो शौहर से मोहब्बत करें, बेहतर है। और शौहरों को भी चाहिए कि बीवियों से मोहब्बत करें, और मोहब्बत ही नहीं करें बल्कि मोहब्बत का इजहार करें। और एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा ना कि अपनी बीवी को जो है टाइम दे, क्वालिटी टाइम दे।
हमारे पास बहुत सारे मसाइल जो आते हैं, उन मसाइल में एक बात ये समझ में आती है, आज के दौर में शौहरों के पास बीवी के लिए टाइम नहीं है। टाइम दे बीवी को। हाँ, बात पहले शिकायत, नई नई शादी होती थी तब तो, जब नई नई शादी होती तब तो बंदे के पास बीवी के अलावा किसी के लिए टाइम नहीं होता है। दोस्त लोग भी घर में घुस गए तो बाहर नहीं निकलते, साल 2 साल बाद लेकिन आदमी बोर हो जाता है, फिर उसके पास बीवी के लिए टाइम नहीं है। बाद मरतबा तो घर में ही नहीं जाता है, देर देर से जा रहा है घर में, बाद मरतबा घर में हो करके भी घर में नहीं रहता। हाँ, एक ही बेड पर बीवी है, शौहर है, लेकिन शौहर अपना लगा हुआ है यूट्यूब पे, हाँ, फेसबुक पे लगा हुआ है, इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, बीवी से बैठ के बात ही नहीं कर रहा। अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों को बहुत इनफ टाइम देते थे, और टाइम कैसा दें जिसमें पूरी तवज्जो आपकी बीवी की तरफ हो, गुफ्तगू करें, उसके मसाइल सुने, उसकी बकवास सुने। बस मरतबा आदमी ये बोलता है कि मेरी बीवी बकवास करती रहती है, तो बकवास भी सुने उसकी। वो क्या बात करेगी भाई, वो कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है, वो कोई तिजारत वाली थोड़ी है, वो कोई जो है वो फलसफी थोड़ी है कि आपसे कोई इल्मी लेवल की बात करेगी, फजूल ही बातें करेंगी। तो उनसे फजूल बातें करो। इसलिए उलमा ने कहा है कि अल्लाह के नबी की बल्कि हदीस है, अल्लाह के ने फरमाया हर फजूल चीज़, लहू की चीज़ जो है ना बातिल है सिवाय 3 खेलों के। हर खेल बातिल है सिवाय 3 खेलों के। हाफिज जुबैर अली ज़ई ने इसकी सनद को हसन कहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर खेल बातिल है सिवाय 3 खेलों के। तीर अंदाजी सीखना, अपने घोड़े को सिधाना, और अपनी बीवी के साथ गुफ्तगू करना, खेल कूद करना। मुलाइबतु रजुली अहलहू, आदमी का अपनी बीवी के साथ खेले, फजूल बातें भी करे तो कोई हर्ज इंशाअल्लाह ताला नहीं है। बीवियों को टाइम दीजिए। अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों को टाइम देते थे, उनसे बैठ करके बातें करते थे। एक हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज़रत आयशा के साथ गए, अंधेरा रात का वक्त था, खूबसूरत चांदनी रात थी। तो जो सहरा की जो चांदनी रात होती है बहुत रोमांटिक होती है। तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत आयशा से कहा चलो दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो कौन नहीं है, अल्लाह के रसूल हैं, नबी हैं, आदम की औलाद के सरदार हैं, क्या करें अपनी बीवी से, चलो रेस लगा के देखते हैं कौन जीतता है। हज़रत आयशा कहती नहीं नहीं, शादी भी थी, मैं हल्की फुल्की थी, तो हमने रेस लगाई और मैं जीत गई, और अल्लाह के रसूल हार गए मुझसे। हो सकता है अल्लाह के रसूल ने जीतने दिया, बाज़ मरतबा जीत करके आदमी हार के जीत जाता है। हाँ, तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार गए और मैं जीत गई। फिर एक मरतबा कोई मरहला ऐसा था, मौका मिला, फिर तन्हाई की रात थी, अल्लाह के नबी ने काफिले वालों से कहा तुम लोग आगे चले जाओ। हाँ, आगे चले जाओ, और ख़ुद बीवी के साथ रुक गए, और उसके बाद बीवी से कहा चलो आज फिर दौड़ लगाते हैं। हज़रत आयशा कहती है उस वक्त मेरी शादी को वक्त हो चुका था, जिस्म पर गोश्त बढ़ गया था, मोटी हो गई थी मैं, फिर मैंने दौड़ लगाई तो अल्लाह के रसूल जीत गए, मैं हार गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिल का भी तिल का, उस हार के बदले वाले आज की हार, आज मैंने उस हार का बदला ले लिया। तो अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अब सब सुबह होते ही रेस लगाना शुरू कर दें। जॉइंट फैमिली में बड़ा प्रॉब्लम होता है। जॉइंट फैमिली में अगर आप, पहली बात तो कि जॉइंट फैमिली आप उस वक्त रखें जब आप पर्दे की जो सारे एहतमामात हैं वो कर सकें। अगर पर्दे की मुखालफतें हो रही हैं तो जॉइंट फैमिली का वो सिस्टम जायज़ नहीं है। फिर जॉइंट फैमिली में बाज़ मरतबा ये मसला होता है ना कि आदमी के अपना जो बीवी के साथ कोई बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती है। भाई रेस लगाना, बात करना, हंसी मजाक करना दूर की बात, कमरा ही एक कमरे में इतना जुड़ा हुआ है कि थोड़ा सा खिल करके हंस नहीं सकता है आदमी अपनी बीवी के साथ। हाँ, खिलाने पिलाने के लिए कुछ लेकर के आना है तो या तो पूरे घर वालों के लिए लाओ, तो जॉइंट फैमिली इतनी बड़ी कि सबके लिए ला ही नहीं सकता है आदमी, तो ला ही नहीं रहे। बीवी बोलेगी कि खुंचा ले आओ, तो आदमी सोचता है कि इतने सारे लोगों के लिए लाना है, रगड़ा लेकर के आ जाओ, तो आलू ही लेकर के आ जाता है कि घर में बना दो सब खा लेंगे। हाँ, लोग बोलते हैं कि कोई सामान जलेबी भी लाना हो तो स्मगल करना पड़ता है अम्मा अब्बा की नजर से बचा करके। इतना भी कंजर्वेटिव माइंडेड नहीं होना चाहिए कि आपका बेटा है तो अपनी बीवी के लिए 200 रुपए के सामान भी लाने के लिए आपसे इजाज़त लेना पड़े उसको। बाज़ मरतबा जॉइंट फैमिली में इतना दकियानूसी ख्याल हो जाता है कि आदमी अपनी बीवी को कहीं लेकर के घुमाने नहीं लेके जा सकता है। माओं को तकलीफ हो जाती है, बाप को दिल के लेकर के घुमा रहा है। हाँ, कोई सामान खाने पीने का लेके आगे मोहब्बत का इजहार, भाई मोहब्बत का इजहार उसी वक्त होगा ना जब स्पेशल उसके लिए कुछ लेकर के आए। सबके लिए ला रहा है, उसके लिए भी ले आया, तो उसको स्पेशल कैसे फील कराएगा। तो कुछ इसके लिए स्पेशल। अल्लाह के रसूल की 9 बीवियां थीं, अल्लाह के रसूल ने सबको अलग अलग घर दे के रखा था। अल्लाह के रसूल भी चाहते तो एक साथ सबको रख सकते थे ना। तो ये कि ये जो बहुत एकदम ठीक है, जॉइंट फैमिली में बास फायदे हैं, नुकसान है, मैं इस तरफ अभी नहीं जा रहा, पर ये जॉइंट फैमिली में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना कि आदमी की आधी उम्र गुजर जाती है, वो बॉन्डिंग जो बीवी से होनी चाहिए वो हो ही नहीं पाती, क्योंकि चारों तरफ नजर है। बाज नंदे शादी से पहले बिल्कुल कान लगा करके रखती कि भैया क्या बात कर रहे हैं अपनी बीवी से। हाँ, तेज आवाज में अपनी बीवी से बात भी नहीं कर पाता है बेचारा, क्या मोहब्बत का इजहार करेगा वो। यहाँ तो अल्लाह के रसूल पूरा एहतमाम कर रहे हैं ना कि काफिले वालों कह रहे तुम आगे जाओ, हम लोग आते हैं पीछे से, और लोग आगे चले गए, फिर अल्लाह के रसूल दौड़ लगा रहे हैं।
तो बीवियों को इनफ टाइम दें। बहुत सारे मसाइल ये होते हैं ना, बल्कि बहुत सारी लड़कियों की बिगड़ने के मसाइल ये होते हैं कि शौहर टाइम नहीं दे रहा, दूसरे टाइम दे रहे हैं तो पता चला किसी और के साथ भाग गई। तो उसको मुनासिब टाइम दें। इसी तरह से आखिरी बात मैं बोलूँगा कि घर के मामलात में उसका ताउन करें, है ना। अल्लाह के रसूल के बारे में पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे रहते थे, तो अल्लाह के नबी की बीवी ने फरमाया काना फी मिहनती अहलिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की खिदमत करते थे, घर वालों के साथ घर के कामों में हाथ बटाते थे अल्लाह के रसूल। कभी अपना कपड़ा खुद सिल लेते थे, कभी अपना दूध धो लेते थे, कभी जो है वो जूते अपने सिल लिया करते थे। तो घर के कामों में औरतों का ताउन करें। ताउन नहीं भी कर सकते हैं, बाद मरतबा आपके अपने काम इतने की बीवी का ताउन नहीं कर सकते, तो कम से कम जो बीवी मेहनत करती है उसको अप्रिशिएट करें, तारीफ करें उसकी कि भाई तुम बहुत मेहनत करती हो। हमारे तो होता है कि बीवी अगर थकान की शिकायत कर दे तो बोलेंगे तुम कौन सा कंपनी चलाती हो भाई तुमको थकान हो जाती है। हाँ, कौन सा तुम, आदमी को लगता है मेरा काम काम है, औरत का काम काम नहीं है। भाई औरत भी बहुत मेहनत करती है घर में। बच्चे संभालना कोई आसान काम है? एक दिन बीवी छोड़ के चली जाए, आदमी की क्या हालत होती बीवी बच्चों को संभालने में। आम तौर पे वर्किंग आवर्स जो होते हैं ना, वो औरतों के हमारे माशरे के अंदर मर्दों से ज़्यादा होते हैं, है ना। मर्द क्या है, जो आम तौर पे घरों में औरतें मर्द से पहले उठती हैं, मर्दों की बात सोती हैं। बर्तन धो रही हैं, कपड़ा धो रही हैं, बच्चों को संभाल रही हैं, आपका टिफिन बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेज रही हैं, तो वो भी बहुत मेहनत करती हैं। अकेले आप मेहनत नहीं कर रहे, आप उसका हाथ नहीं बटा सकते, कम से कम हाथ बटाने में जो उसने मेहनत कर ली उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों की तारीफ़ करते थे, हज़रत आयशा की तारीफ़ करते थे और कोशिश करते थे, खिदमत करते थे अपनी बीवियों की। एक हदीस के अंदर आता है कि हज़रत सफ़िया थी, गालिबन ऊँटनी पे उनको बैठना था और ऊँटनी का कजावा थोड़ा ऊँचा होता है ना, अल्लाह के रसूल दो जानू होकर के बैठ गए और हज़रत सफ़िया ने अल्लाह के रसूल की रान पे पैर रख करके ऊँटनी पर बैठी। कितना रोमांटिक थे अल्लाह के रसूल। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रान पे पैर रख करके हज़रत सफ़िया ऊँट पर सवार हो रही हैं। और हम तो अगर बीवी के लिए दरवाज़ा खोलें कार का तो घर वाले बोलेंगे जोरू का गुलाम है। हाँ, कार का दरवाज़ा खोल दें तो बोलेंगे जोरू का गुलाम है। अल्लाह के रसूल बैठ गए, उनके रान पे कदम रख करके हज़रत आयशा हज़रत सफ़िया ऊँट पर सवार हो रही हैं। तो ठीक है, आप ताउन करें जितना आपसे हो सकता है। लहसुन प्याज तो छिल ही सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। हाँ, और नहीं ताउन कर सकते तो बच्चा संभाल लीजिए कभी, अगर औरत खाना बनाने में परेशान है, इससे आपकी मर्दानगी पे कोई हर्फ नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। और नहीं भी कर रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि बाद मसाइल होते हैं, बीवी बीमार है, एक गिलास पानी अगर वो मांग ले तो एक गिलास पानी दे देने से आपकी मर्दानगी जो है वो भ्रष्ट नहीं हो जाएगी। मसला ये है ना, खास तौर पे ये जॉइंट फैमिली में, अगर सास को पता चल गया कि बहू ने पानी मांगा और मेरे बेटे ने ला करके पानी पिलाया है, फिर तो वो घर में तूफान उड़ जाएगा। हाँ, हर जगह नहीं लेकिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा है। तो भाई बाज़ मरतबा उसके अपने मसाइल होते हैं, डिलीवरी में वो परेशान है, बाज़ मरतबा हमल के दरमियान बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो थोड़ा बहुत उसकी मदद कर दें। सरवर भी दबा दे तो इंशाअल्लाह गुनाह नहीं मिलेगा, आपकी बीवी है वो, हाँ, सवाब ही मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह एक मुसलमान की मल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कानल अब्दु फी औनी अखी। अल्लाह ताला बंदे की मदद करता है जब तक बंदा बंदों की मदद करता है। सबसे ज़्यादा मदद हम पर हमारे माँ बाप के बाद हमारी बीवियों की वाजिब है। तो कुछ मदद कर लें, कोई ताउन कर दें, थोड़ा बहुत टाइम दे दें, इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतरी ही आएगी ज़िंदगी के अंदर। बाज़ मरतबा एक चाय बना करके पिला देना ही बंदे की तरफ से मोहब्बत का इज़हार होता है। हमेशा बीवी बना करके पिलाती है, कभी आप भी चाय बना करके पिला दें, भी मोहब्बत का इज़हार होता है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा शौहर बनने की तौफीक अता फरमाए। जैसे अल्लाह के रसूल के शौहर थे वैसा शौहर बनने की अल्लाह ताला हमको तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नल गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।